प्यारे क्लास 10th के विद्यार्थियों, अरे भाई रिजल्ट डेट आ गई, अब तो पढ़ लो। तो क्लास 10th महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, वो प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में लगातार कई सालों तक हमको देखने को मिलते हैं, वो बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कैसे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वो सभी प्रश्न आज की मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। कुछ 20 से 25 मिनट के बीच में ये वीडियो रहेगा और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न हैं वो मैं आपको तैयार करा दूंगा। ठीक है, और बाकी आप पढ़े लिखे समझदार हो, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे बेहतर कौन समझे, है ना। क्योंकि आप तो क्या करते हो, पता एक विद्यार्थी सोच क्या होती है कि जो पढ़ा है वो जल्दी से याद हो जाए और जो याद किया है वही बोर्ड एग्जाम में आ जाए और सर भी वही पूछ लें सवाल हमसे तो हम उनके जवाब दे दें। तो तुम्हारे लिए कंफर्ट जोन बड़ा अच्छा लगता है, मतलब आरामदायक कहें कि अरे यार ठीक है, रिलैक्स हो रहा, चिल हो रहा, अपने को कोई मतलब नहीं है। तो इन चीज़ों को अपने माइंड से निकाल दो। क्लास 10th के स्टूडेंट हो, पहली बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, पता नहीं दूसरे स्कूल का माहौल कैसा होगा, वहाँ के टीचर कैसे होंगे, है ना, वहाँ के टीचर्स का बिहेवियर कैसा होगा और वो किस तरीके से तुम्हें ट्रीट करेंगे, है ना। कहीं किसी छोटी सी बात पर तुमको रूम से बाहर ना निकाल दें और पता नहीं वो लोग जो है थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करेंगे या नहीं, वो कॉपी भरने का तरीका थोड़ा बहुत बताएंगे या नहीं, अगर हम कंफ्यूज होते हैं कहीं एंट्री करने में। तो ऐसे ना जाने कितने ही थॉट्स तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं एंड कितने ही डाउट्स, कितने ही पॉइंट्स तुम्हारे माइंड में भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा जो स्टडी वाला एरिया है ना उसमें भी ये सब एंट्री कर चुके हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा स्टडी पर फोकस नहीं हो पा रहा। तो मैं यही कहूँगा भाई, इन बातों को निकाल दो, जब होगा तब का तब देखा जाएगा। बाकी यूट्यूब पर सभी के बारे में क्लास अवेलेबल है। देखो तुमको वहाँ के टीचर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना ही वो तुमको किसी सवाल का जवाब देने वाले हैं ना कुछ करने वाले हैं। वो सिंपल तुमको पेपर कॉपी दे देंगे, भाई अपना बैठकर इस जगह पर करते रहो, सिंपल, कोई डरने वाली बात नहीं है। उनका बिहेवियर गंदा हो अच्छा हो वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम अगर अपने काम से काम रखते हो तो। अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पेपर पर है तो। अगर तुम भाई इधर उधर ताका झाकी करोगे तो भाई किसी भी स्कूल का टीचर होगा वो तो फिर तुम्हारे कान के नीचे दो लगाएगा। तो क्लास 10 के स्टूडेंट घबराओ मत, अपने काम पर फोकस करो, ठीक है, फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, चलें बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है तुम्हारे सामने, ये रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, उसने कहा था दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय या फिर इंदुमती। तो बताओ कितने बच्चों को पता है कि रामचंद्र शुक्ल की कहानी कौन सी है, कितने बच्चों को पता है। ठीक है, देखो जितने भी बच्चे हैं, देखो मैं ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आई नो, ठीक है, लाइव नहीं है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं वो सभी बच्चे इन सभी प्रश्नों का आंसर अपनी तरफ से क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में एक सेक्शन बनाकर कर देंगे, सर पहले का ये था, दूसरे का ये था, ठीक है, इस तरीके से सबको आंसर करने हैं। तो रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, कौन सी है रामचंद्र शुक्ल की कहानी, 11 वर्ष का समय। रामचंद्र शुक्ल की कहानी इनमें से कौन सी है, 11 वर्ष का समय। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न, कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर रामचंद्र शुक्ल। बताओ भाई, आंसर करो। और ये पीपीटी अगर आपको विद सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करें 9058704381 9058704381। इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप मैसेज करें कि हाय सर, आई एम ए क्लास 10th स्टूडेंट और हमको सर पीडीएफ दे दो। ठीक है, क्लास 10th डाल देना, मैं एक ग्रुप का लिंक सेंड करूंगा, उस लिंक से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसके बाद ये पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, कंकाल के लेखक कौन है, कौन है कंकाल के लेखक, जयशंकर प्रसाद। कौन है भाई, जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न, बाद में ना कहना। अगला प्रश्न, शुक्ल युग की समयावधि है, शुक्ल युग की समयावधि कौन सी है, सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक,
सन 1919 से 1938 ईस्वी तक, सन 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, या फिर 1850 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक। बताओ भाई, शुक्ल युग की समय अवधि है। जिन्होंने हिंदी गद्य का इतिहास पढ़ा है, देखो ये प्रश्न जो तुम पढ़ रहे हो ना क्लास 10th के स्टूडेंट, देखो मैं क्लास 10th और 12th दोनों ही क्लासेस के बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूं, ठीक है। तो तुम जो हिंदी पढ़ रहे हो ना क्लास 10th की, और जो बहुविकल्प प्रश्न तुम देख रहे हो, यही बहुविकल्प प्रश्न तुम लोगों को, मैं कह रहा हूं इन्हीं में से बहुविकल्प प्रश्न समथिंग कुछ नहीं तो 80% तुमको यही बहुविकल्प प्रश्न क्लास 12th में भी देखने को मिलेंगे। यानी कि ये समझकर कोशिश मत करना, ये समझकर तैयारी मत करना कि सिर्फ भाई इसी साल तो करना है, कौन सा नेक्स्ट ईयर रखना है। नहीं भाई, ये 12th में भी तुम्हारे लिए वर्क करेगा, तुम्हारे लिए ये काम करेंगे भाई। तुमको फिर सिर्फ 20% मेहनत करनी पड़ेगी क्लास 12th में जाकर बहुविकल्प प्रश्न वाले टॉपिक को। अभी जो तुम्हारे हिंदी में क्लास 10th में भी ये 10 अंक के आते हैं, गद्यांड काव्य के 5-5 अंक के, बाकी के रस छंद अलंकार, संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण, उसमें से बहुविकल्प प्रश्न आते हैं 10 नंबर के मिक्सअप होके, ठीक है। लेकिन 10 नंबर के तुम्हारे इसमें आते हैं और 10 नंबर के ही तुम्हारे क्लास 12th में भी ये देखने को मिलते हैं बहुविकल्प प्रश्न। ऐसा नहीं हट जाएगा भाई, नहीं हटेगा, सालों से किसी ने नहीं हटाया तो अब क्या हटेगा, ठीक है। शुक्ल युग की समय अवधि कौन सी है? सन 1919 से 1938 ईस्वी तक, ठीक है, नोट कर लेना। अगला प्रश्न, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर प्रेमचंद्र, यशपाल, या फिर राजेंद्र यादव। बताओ भाई क्या है इसका सही आंसर, राइट आंसर, ठीक है, जल्दी से बताइए। चलें बताएं, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, कौन है भाई पंच परमेश्वर कहानी के लेखक? अपनी तरफ से कमेंट करो, ठीक है। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? आपके प्रेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका? जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ध्रुव स्वामिनी, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त, सॉरी चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। बताओ भाई इन चारों में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? भाई एक चीज और बता दूं, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय क्लास 12th में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, कौन सा नहीं है? लहरों के राजहंस, ये नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद्र, या फिर अज्ञ। बताओ भाई शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, कौन है भाई शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक? कमेंट करो जल्दी से। भाई तुम लोग अपनी स्टडी पर फोकस नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा? काम तो तुमको भाई करना पड़ेगा, बिना काम के कुछ नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञ जी हैं। इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी, ठीक है। अगला प्रश्न, अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बिजन शर्मा की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की, या फिर श्याम सुंदर दास की? बताओ भाई अपनी खबर आत्मकथा है किसकी? किसकी है? पता है कुछ या नहीं? तो इस प्रश्न को लिख लो पहले कि अपनी खबर आत्मकथा है किसकी है? पांडे बिजन शर्मा की, ठीक है। अगला प्रश्न, शुक्ल युग का नामकरण
किस विद्वान के नाम पर किया गया है? शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? वंशीधर शुक्ल, बैकुंठनाथ शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर रामचरण शुक्ला? बताओ भाई, किसके नाम पर शुक्ल युग का नामकरण किया गया है? भाई ये जो प्रश्न है ना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मैंने यहां लिख भी रखा 2023 डीसी। ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये लगातार कितने सालों तक देखे गए हैं प्रश्न, ये हमको पता चल जाए। चले, तो शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। ठीक है, किसके नाम पर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। समझ वृक्ष बैनीपुरी हैं। ईश्वरिया तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी हैं। और देखो इस तरीके से यहां आपको आंसर दिख रहा है, इसी तरीके आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके का विद सॉल्यूशन के साथ पीपीटी ना आपको मिल जाएगा क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। देखो भाई, हमारा काम है यार तुम लोगों के लिए मेहनत करना। यार हम तुम लोगों के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? और तुम्हारा काम है कि तुम भी देखो, एक कहते ना कि हर एक चीज का एक काम होता है। जैसे रोटी का काम होता है भूख को खत्म करना, ऐसे ही शिक्षा का कार्य होता है मूर्खता को खत्म करना, है ना। मूर्ख व्यक्ति हो जिसको कोई भी नॉलेज नहीं हो और उसको धीरे धीरे शिक्षा मिलने लगे, ठीक है। मूर्ख व्यक्ति है जिसमें बात करनी तमीज नहीं हो, वो अपने से बड़ों से भी तू करके बात करता है। लेकिन जब वो शिक्षित होता है, जब उसको कोई समझाता है, गुरु, शिक्षक, माँ बाप, भाई बहन, जो भी उसके बड़े होते हैं, एल्डर, जिसकी वो बात मानता है वो उसको शिक्षा देते हैं, भाई ऐसे नहीं ऐसे बोला करते, और जिसकी वो बात भी माने तो वो क्या होगा, वो वहां पर शिक्षित होगा, समझदार होगा, तो वहां सीखेगा। ऐसे ही एक शिक्षक का क्या काम होता है? शिक्षा देना, पूरी मेहनत करना अपने विद्यार्थियों के साथ में। और विद्यार्थी का क्या काम होता है कि अपने शिक्षक, अपने गुरुओं का, अपने माँ बाप का मान रखना, उनकी बातों को मानना, उनके दिए हुए ज्ञान को एकत्रित करना और उसको बहुत अच्छे से उसका प्रयोग करना या फिर समाज में उसको और आगे ले जाना। विद्यार्थी का ये काम होता है। देखो बहुत से लोगों के अपने शिक्षक से ज्ञान लेते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बच्चे अब टीचर बन जाना, टीचर मत बनना, उसकी जरूरत नहीं है। आपको सिंपल वे में कुछ नहीं करना है, जिसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस है, जिसमें आप बेहतर कर सकते हो, आप उस क्षेत्र में अपना योगदान दें शिक्षित होकर, ठीक है। क्लास 10th के स्टूडेंट हो, लाइक मेरे लिए तो तुम कोरे कागज के समान हो यार। मैं भी 10th की समय से गुजरा हूँ, मुझे भी पता है, मैंने भी 10वीं के पेपर दिए हैं, जानता हूँ कितना डर रहता है। सबसे बड़ा डर तो यही रहता है बोर्ड एग्जाम, मतलब बहुत मतलब नर्वस। मैं खुद था यार, मैं खुद था, मैं किससे कहूँ, मैं खुद बहुत नर्वस था और बहुत डरा हुआ था। लेकिन फिर एक थे हमारे अशोक सर, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने समझाया कि डरो नहीं, तुम अपने वहाँ काम से काम रखना भाई, पढ़ के जा रहे हो ना, पेपर और कॉपी पर ध्यान देना। यहाँ स्कूल में जिस तरीके से आपस में एक दूसरे को इशारा कर पहले दो कि देख पहले का चौथा आंसर है, दूसरे का तीसरा आंसर, इस तरीके से तो आंसर दिया करते थे मतलब। तो ऐसा मत करना, वहाँ पर हम देख लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में मत करना। तो इससे गलती भी मत करना, तुम सिर्फ अपनी कॉपी, अपने पेन और अपना पेपर और अपनी सीट, अपनी जगह से हिलना मत 3 घंटे के लिए,
सिर्फ और सिर्फ पेपर करना बहुत अच्छी तरीके से। 3 घंटे बहुत होते हैं यार पेपर करने के लिए। ये मत समझना अरे सर पूरे साल की मेहनत 3 घंटे में कैसे करेंगे, भाई ऐसा ही होता है। आप 100 अच्छी बात कर दो कोई याद नहीं रखेगा, आप एक गलत बात कर दो आपकी उस गलत बात को वो 100 लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आप पूरे साल कितनी मेहनत करते हो, पूरे साल क्या पढ़ते हो कोई नहीं देखेगा, आप उस एक दिन में कितना अच्छा अपना 100% देकर आते हो, अपना जो भी मेहनत है अपनी नॉलेज है उसको वहाँ आप शेयर करते हो, सवालों के जवाब देते हो। ठीक है, वो तुम्हारा परिणाम बताता है और उस परिणाम को पूरी दुनिया देखती है कि भाई इस बच्चे ने ऐसा किया था। तो वो गलती नहीं करना, तुम अपना बेस्ट देकर आना और अच्छा परिणाम लेकर आना जिसको पूरी दुनिया देखे और कहे कि वाह काबिल तारीफ है ना। वैसे कोई करता नहीं है कि फिर क्या कहते हैं पता है, अरे बालक है स्टूडेंट है जीना पड़े तो कौन पढ़े हो, इस तरीके की बातें करते हैं। मतलब गांव में तो बहुत ज़्यादा, शहर में तो फिर भी अप्रिशिएट कर देते हैं बच्चों को, अरे बहुत बढ़िया यार तुमने बहुत बेहतरीन किया, तो इस तरीके से करते, लेकिन गाँव में नहीं करते। पढ़े को काम है जीना पड़े तो कौन पढ़ा, गाँव में ऐसे बोलते हैं। तो समझ जाओ और समझदार बन जाओ समय से। मुझे पता है वैसे बनोगे नहीं, 12th में जाकर ही बनोगे तुम। चलिए अगला प्रश्न, अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर रामचंद्र शुक्ल। बताओ भाई, अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता हैं, कौन है अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता? कमेंट करो कितने बच्चों को इनके आंसर्स पता रहते हैं, पता भी रहते हैं या नहीं? चलिए, तो अभिमन्यु वध खंड काव्य के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है भाई? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न, मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र है जीवन की एक औषध, जीवन का अमृत, जीवन का आधार या पैरों में बंधी चक्की। मित्रता निबंध के अनुसार विश्वास पात्र मित्र है, बताइए कौन है? जीवन की एक औषध। क्या है? जीवन की एक औषध। अगला प्रश्न, सबसे भयानक ज्वर होता है मित्रता का, कुसंग का, क्रोध का या फिर शत्रुता का? सबसे भयानक ज्वर होता है, बड़ा सिंपल और बड़ा सरल सा जवाब है। ठीक है, सबसे भयानक ज्वर होता है, ज्वर मतलब बुखार है ना, लाइक बीमारी, सबसे बुरी बीमारी होती है मित्रता की, बिल्कुल गलत। कुसंग का क्या पता, क्रोध का ये भी कंफ्यूजन है, शत्रुता का ये भी कंफ्यूजन में है। ठीक है, मित्रता तो नहीं होती, बाकी इन तीनों में से तुम खुद देख लेना। इस प्रश्न को मैं तुमको HW के लिए देता हूं। किसके लिए देता हूं? HW के लिए, यानी एज अ होमवर्क देता हूं मैं तुम लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? मित्रता की धुन कब सवार रहती है? बचपन में, खेल के मैदान में, छात्रावास में या फिर विपत्ति में? बताओ भाई, मित्रता की धुन कब सवार होती है? बताओ, मित्रता की धुन कब सवार होती है? बचपन में, खेल के मैदान में, छात्रावास में या फिर विपत्ति में? मित्रता, अरे भाई छात्रावास में। जब आप विद्यार्थी होते हो तब यह दोस्ती की धुन तुम्हारे दिमाग पर सवार रहती है। अगला प्रश्न क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिर्जापुर के स्कूल में थे चित्रकला के अध्यापक, गणित के अध्यापक, संगीत के अध्यापक या फिर हिंदी के अध्यापक? बताओ भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिर्जापुर के स्कूल में थे, किसके अध्यापक थे? चित्रकला, गणित, संगीत, हिंदी। बताओ कितने बच्चों को इनके आंसर पता हैं? आंसर करिए भाई, चलिए बताएं कितने बच्चों को पता है आंसर? पता भी है या नहीं?
नहीं पता? चलें, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिर्जापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक थे। किसके थे भाई? चित्रकला के अध्यापक थे। ठीक है, अगला प्रश्न, बस्ती जिले के अगौना गांव में किस लेखक का संबंध है? बस्ती जिले के अगौना गांव से किस लेखक का संबंध है? प्रेमचंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर काका काले कक्कर का? बताओ भाई। चलिए, बस्ती जिले के अगौना गांव में किस लेखक का संबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, मित्रता पाठ के लेखक हैं जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर आचार्य राम प्रसाद शुक्ल? बताओ, मित्रता पाठ के लेखक हैं, कौन है भाई मित्रता पाठ के लेखक? बताइए। चले, तो मित्रता पाठ के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, काव्य कला एवं अन्य निबंध किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, जयशंकर प्रसाद की, या फिर आपके राजेंद्र प्रसाद की? बताओ भाई, काव्य कला एवं अन्य निबंध किसकी रचना है? बताइए, चारों में से 17 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो काव्य कला एवं अन्य निबंध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है भाई? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, अगला प्रश्न, आकाशदीप की रचना विद्या है, कहानी, नाटक, उपन्यास, या फिर काव्य? बताओ भाई, आकाशदीप की रचना विद्या है। चलिए, ए में जितने बच्चे जवाब दे रहे हैं यानी कि कहानी में, उनका जवाब सही है, एकदम राइट है। अगला प्रश्न, ममता की झोपड़ी में शरण पाने वाला मुगल था, अकबर, हुमायूं, शेर, या फिर तैमूर? ममता की झोपड़ी में शरण पाने वाला मुगल था, कौन था भाई? बताइए। चलिए, बी यानी कि हुमायूं में जो आंसर दे रहे हैं सही है। अगला प्रश्न, रोहतास दुर्ग पर आक्रमण करने वाला छली मुगल था, हुमायूं, अकबर, द्वारसिको, या फिर शेर शाह? आंसर करो। बताइए भाई, 20 का आंसर बताइए। चलिए, सही है। जो बच्चे डी में आंसर कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, रोहतास पर आक्रमण करने वाला कौन था भाई? छली मुगल कौन था? शेर शाह था। ठीक है, डी में जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, राइट है। इस तरीके से क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्प प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों के लिए सवाल सभी इंपॉर्टेंट होंगे। एक सवाल मैंने होमवर्क में आपको दिया है, उसका जवाब जरूर देना कि सबसे भयानक ज्वर कौन सा है? मित्रता का, कुसंगति का, क्रोध का, या फिर शत्रुता का यानी कि दुश्मनी का? जरूर देना है सवाल का जवाब। विद्यार्थी जीवन में सवाल का जवाब समय से मिल जाए और बच्चा इस जवाब को अच्छे से समझ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पढ़े लिखे समझदार हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी, सभी चीजें आप अच्छे से करोगे। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।